तौर पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछा भी जाता है। जब वैदिक सभ्यता का समापन हुआ तो आपको हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने के बाद धीरे धीरे क्षत्रिय की शक्ति में वृद्धि होगी, जो क्षत्रिय जाति होगा उसमें वृद्धि होगी शक्ति में, चूंकि लोहे के हथियार बने। और कृषि जब संपन्नता आई, क्योंकि जंगलों को काट करके कृषि युक्त भूमि बनाया गया, और क्योंकि गंगा का उपजाऊ मैदान था और इस क्षेत्र तक अब आज लोग पहुंच चुके थे, और जो गंगा यमुना का जो एरिया था उस पे खेती बहुत अच्छा होता था, तो जिससे क्या हुआ कि टैक्स ले लेकर के राजाओं की शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। और धीरे धीरे जो पहले गांव का जो समूह था, जन था, वो जनपद में बदल जाएगा, और जनपद किस में बदल जाएगा, महाजनपद। तो देखिए कोई भी सभ्यता का विकास जैसे एक परिवार होते हैं, दो लोग से ही होता है, दो से क्या होगा कि एक पूरा एक कुल वंश बन जाता है, वंश कुल से फिर दो चार कुल के लोग जब एक साथ रहने लगेंगे तो टोला हो गया। वो टोला के बाद जब दो चार टोला मिल जाता है तो वो जन हो जाता है, गांव हो जाता है। जन मतलब अभी का, उस समय का जो जन था, अभी का गांव, ठीक है। और बहुत सारा जब जन मिल जाता है तो वो जनपद हो जाता है, यानी वो जिला हो जाता है अभी के अनुसार। तो जो जनपद है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो जनपद का जिक्र अगर हम करेंगे तो समझ लो वो जिला है। और जब हम महाजनपद का चर्चा करेंगे तो वह एक प्रकार का राज्य है, अभी का राज्य है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय 16 महाजनपद बन चुके थे। कितने महाजनपद बन चुके थे, 16, यानी राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी, 16। अभी कितने राज्य हैं, अभी 38, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो जनपद किससे बना, महाजनपद किससे बना, जनपद से। जनपद किससे बना, जन से। जन का मतलब गांव, और गांव किससे बना, टोला से। अभी भी आप गांव में जाइएगा टोला होगा, जाति के नाम से टोला रहता है, यू टोला वो टोला नहीं। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर वो परिवार में, तो वो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा और जनपद बनेगा, जनपद महाजनपद बन जाएगा। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व आते आते दूसरी नगरीय क्रांति आ चुकी थी। दूसरी नगरीय क्रांति का तात्पर्य है यहाँ पर कि लोग धीरे धीरे अब विकास की ओर बढ़ रहे थे और धीरे धीरे शहर का निर्माण होने लगा था। क्योंकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता, और धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता ही शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जो आपको गांव लग रहा है ना, जैसे पहले तेगरा कभी गांव हुआ करता होगा, फिर नगर परिषद बना, फिर नगर पंचायत बना, अब नगर परिषद बन चुका है, तो धीरे धीरे कभी ना कभी नगर निगम भी बन जाएगा, ठीक है। जिला भी घोषित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के हिसाब से उसका क्या होता है, प्रमोशन होते जाता है, ठीक है। तो वही स्थिति यहां भी देखने को मिलेगा। और पूरे भारत में उस समय 16 महाजनपद का जिक्र किया गया, और 16 महाजनपद जो थे, ठीक है। और यहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जनपद की राजधानी क्या थी, ठीक है। अब देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था, तो 16 महाजनपदों में क्या था, विभक्त था, जिसमें ये सारे उल्लेखनीय हैं, ठीक है। और ये सब जानकारी अब मिलेगा कहां से, तो ये सब जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, और जैन धर्म का भगवती सूत्र। जहां भी सूत्र लिखा रहे ना, अगर गलती से पूछ दे कल्प सूत्र या भगवती सूत्र, तो याद रखिएगा वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ बुक है, ठीक है। और जैसे पीटक रहे लिखा हुआ, अभिधम्म पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक, त्रिपीटक, अगर पूछे तो समझ जाना है कि वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। ये सब प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का जिक्र यहां पर मिलता है, किसमें, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध का ग्रंथ है उसमें, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया है कि उस समय 16 शक्तिशाली राज्य थे, जहां पर मैक्सिमम राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, यानी वहां पे राजा शासन कर रहे थे। समाज या वहां का राज्य क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत चलता था। राजा का पुत्र राजा होता था और वही वंशानुगत चलाता था शासन, ठीक है। मात्र 2 ही जो महाजनपद थे
वज्जी और मल्ल वो आपके वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, यानी जनता की सरकार के द्वारा चुन करके वहां पर पूरे विश्व में अगर आप देखिएगा प्राचीन इतिहास में, प्राचीन समय में, तो भारत में ही गणतंत्र की शुरुआत हुई। लोकतंत्र की शुरुआत कहां पे हुई? भारत में। तो अभी के तरह नहीं वोटिंग होकर के जो है वहां का शासक बनता था, बल्कि बहुत सारे जो सामंत थे, 500 600 सबका एरिया बटा हुआ था, एक गांव उसके नाम से, एक गांव उसके, मतलब वो वहां पे शासन करता था। और जो उस गांव का जो जन का जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था, वो लोग चुन करके एक किसी को राजा बना देते थे, जो पूरे महाजनपद पे शासन करता था, कंट्रोल करता था। अभी के तरह जनता को वोटिंग का अधिकार नहीं था कि प्रत्येक जनता वोट दे, लेकिन गांव का जो प्रमुख हुआ करता था उस समय, जन का जो मुखिया होता था, वो महाजनपद के लिए अपना अपना शासक चूज करता था। ठीक है, वोट दे करके, या जिसमें ज्यादा लोग सहमत होते थे तो उसको बना दिया जाता था। तो पूरे विश्व में अगर कहीं लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो प्राचीन भारतीय पूरा या विश्व इतिहास में आप देखिएगा तो भारत में ही हुआ, और भारत में भी बिहार में हुआ। पूरा विश्व को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाने वाला जो जननी भूमि है वो आपका बिहार है। बिहार ऐसे ही नहीं गौरवमयी है, क्योंकि बिहार ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जनपद दो प्रकार के होते थे। एक आपका क्या है? राजतंत्रात्मक, जहां राजा शासन करता था। दूसरा था गणतंत्रात्मक, जो कि जहां पे जो राजा जो होता था वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता था। जनता तो नहीं चुनता था, लेकिन जनता का जो एरिया का जो प्रमुख होता था वो चुनता था। वज्जी और मल्ल, वज्जी जो वैशाली है, मल्ल अभी यूपी में पड़ता है, ये गणतंत्र थे, जबकि शेष क्या थे? राजतंत्र थे। तो वज्जी और मल्ल, कई जगह वज्जी ना दे के लक्षवी लिखा रहे, तो वज्जी वैशाली का एरिया है, और वज्जी के लोगों को ही लक्षवी कहा जाता था। ठीक है, जैसे बिहार के लोग को बहुत बिहारी कहेगा, भोजपुरिया कहेगा, कुछ भी कह सकता है ना। तो उसी प्रकार से जो वैशाली के एरिया में जो लोग रहते थे, वज्जी, वज्जी वैशाली का ही नाम था, तो उस एरिया के जो लोग थे उसको लक्षवी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षवी। तो वज्जी ना दे के लक्षवी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है वो लक्षवी भी दिया जा सकता है वहां। ठीक है, वज्जी की जगह क्या दे देगा? लक्षवी दे देगा। ठीक है, तो लक्षवी या वज्जी उस समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, बाकी शेष क्या थे? राजतंत्रात्मक थे। ठीक है, अब आते हैं जो 16 महाजनपद है उसकी राजधानी निश्चित तौर पे पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये भारत उस समय का भारत है, 600 ईस्वी पूर्व का भारत है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीका का चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सारे 16 महाजनपद कहां कहां पर हैं उसके बारे में जिक्र है। बिहार में 3 महाजनपद था। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। एक आपका वज्जी, दूसरा मगध, और तीसरा था आपका अंग, जहां का महाभारत समय में राजा कर्ण हुआ करता था। जो कर्ण कहां का राजा हुआ करता था? अंग। और वो चूंकि महाभारत का अंग है, महाभारत महाकाव्य है, कविता है, संग्रह है, कहानियों का संग्रह है। अब सच्ची में वो घटना घटित हुई नहीं हुई, यह इस बात की पुष्टि इतिहास नहीं करता है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। वो टीवी पे दिखाएगा, वो टीवी पे ही रहेगा, कभी बोलेगा कृष्ण भगवान का शंख मिल गया, कभी बोलेगा सुदर्शन चक्र मिल गया, कई बार लंका ले जाएगा, कहेगा कि मिल गया रावण का जो है वो उड़न खटोला। वो सब फेक रहता है, वो सब जानबूझ करके टीवी पे टीआरपी दिखाने के लिए। वो तो आपका 2000 नोटों में बोल रहा था क्या, जो इसमें चिप लगा हुआ है पता चल जाएगा। अब बड़ा बड़ा जो न्यूज चैनल है जिसपे आप भरोसा कर, एक में होता है, और कार्बन 14 कार्बन 12 होता है। ठीक है, तो कार्बन 12 वैसा ही रहेगा, और कार्बन 14 क्या होता है कि घट जाता है समय रहते वो। तो कितना समय में कितना घट जाता है उससे अंदाजा लग जाता है कि इसका आयु कितना होगा, तो उसके आधार पर इतिहासकार समय निकालते हैं। लेकिन महाभारत रामायण का पुष्टि आज तक कोई नहीं कर पाया है। अगर कोई बोल रहा है तो बस वो मनगढ़ंत है, या कह सकते हो आगे रिसर्च का विषय हो रहा है, रिसर्च लोग करता है। जो श्रीलंका और भारत के बीच में पुल है वो उसको भी राम सेतु पुल बताया जाता है, हो सकता है राम सेतु ही हो। ठीक है, लेकिन जो जितना पुष्टि होना चाहिए, ठीक है, साइंस उतना नहीं कर पाया है उस चीज को लेकर के, इसीलिए उसको हम, लेकिन इस जनपद की चर्चा जो है महाभारत टाइम पे है, अंग का। ठीक है, तो अंग आपका, तो बिहार में कितने महाजनपद थे अगर पूछेगा तो क्या क्या बोलिएगा? कौन कौन है बिहार में? मगध, अंग और एगो वज्जी यहाँ है वैशाली के पास। ठीक है,
ये 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन? अंग, मगध और वज्र, याद रहेगा। अब कहिएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो यही था, मगध। और इसी ने पूरे भारत पे शासन, यहीं से बैठा बैठा अशोक जो है पूरा यहाँ तक गंधार, कंबोज, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था सेलुकस निकेटर को हराया तो उसको दहेज मिला था, गंधार, कंबोज ये सब मिला था। गंधारी तो महाभारत टाइम पे थी, नहीं, गंधारी तो एकदम महान लेडीज है। अगर हम देखते हैं, सोचते हैं कभी कभी कि पूरा भारतीय इतिहास में वैसी महान लेडीज तो कोई हुई ही नहीं। पति अंधा था तो खुद भी आंख में पट्टी बांध ली, पानियों मांगेगा तो देने में जो है असमर्थ हो गई। अगर अगर मान के चलो पति विकलांग है तो खुद का भी पैर तोड़ के बैठ जाएंगे, तब तो उसको हेल्प क्या करेंगे? वो प्यार था, नहीं कि मेरा पति कोई चीज नहीं देख सकता है, नहीं, पतिव्रता तो है। और उसी का कारण जो है दुर्योधन को कृष्ण कोई बता देता है कि अगर तुम अपनी माँ के सामने चले जाओगे तो पूरा शरीर तुम्हारा सख्त हो जाएगा अगर वो माँ देख लेगी। तो वो जा रहा होता है पूरे नग्न अवस्था में, क्योंकि पूरा शरीर उसको बनाना था पत्थर का, ठीक है। लेकिन कृष्ण रास्ते में मिल गए, जानते थे अगर पूरा शरीर अगर इसका हो जाएगा, जिसको बजर से लोट बोलते हैं, नहीं तब तो मरेगा ही नहीं, कोई नहीं मार पाएगा, गदा से भी नहीं मरेगा। कृष्ण भगवान कह रहे बुर्बा कम से कम कपड़ा तो पहन लो कुछ, नहीं। तो उसने जो यहाँ पे जो है केला का जो पत्ता होता है वो लपेट के गया, उतना दूर ही उसका कमजोर था, जंघा ही कमजोर था, मतलब मानव वाला था, बाकी पूरा शरीर उसका ही नहीं था। तब कृष्ण भगवान इशारा के मारो जंघा पे मारो, तब जाकर के हैं, हनुमान नहीं भीम, कृष्ण भगवान दिमाग दिए कि जंघा पे मारो, ऐसे नहीं मरने वाला है, तब जाकर के मरा। और यहाँ जरासंध के बारे में हम लोग सुनते हैं, महाभारत टाइम पे मल्ल का युद्ध हुआ था। अभी मल्ल महाजनपद यहाँ पर है ना, अभी पढ़े थे ना, मल्ल भी महाजनपद है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्ल भी था, मल्ल महाजनपद का राजा जरासंध होता था। आगे चल करके हाँ मल्ल, मगध, जरासंध जो है फिर मगध का बना, ठीक है। तो मल्ल में मल्ल का युद्ध होता है, वो था मगध का ही जरासंध, ठीक है। लेकिन मल्ल में युद्ध करता है वो किससे? भीम से। तो उसको भी वरदान था, वो भी नहीं मरता, ठीक है। उसको 2 फाक कर देता था फिर जुट जाता था भीम। तो कृष्ण भगवान एक लकड़ी लेके, सब करतूत तो कृष्ण भगवान का था। अगर कृष्ण नहीं होते तो महाभारत में जो है पांडवों की जीत नहीं होती, पांडवों की जीत नहीं होती। तो 2 लकड़ी लेकर के देखा होगा, एक इधर फेंकते एक इधर, उल्टा करके, उल्टा करके फेंको, जो दाया वाला जांग है उसको बाया फेंको और बाया वाला जांगा, तब वो जुटेगा ही नहीं, तब जाकर के वो जरासंध मरता है मल्ल के युद्ध में, ठीक है। तो ये सब कहानी जो पढ़ते तो कहीं ना कहीं उसमें महाजनपद का जिक्र है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। उसके पीछे कई रीजन था, मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कई रीजन। एक तो आपका यह एरिया जो था गंगा का मैदानी भाग था, उपजाऊ मिट्टी थी, अनाज बहुत ज्यादा होता था। दूसरा, मगध के दक्षिण में पूरा आप देखिएगा कोयला और लोहे का भंडार है, झारखंड। मगध आपका बिहार का गया और पटना का जो एरिया है वही मगध है। अभी वर्तमान में मगध किसको बोलते हैं? मगध यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा। तो मगध क्या है? पटना बोध गया का जो एरिया है। तो उधर आप दक्षिण में जाइएगा झारखंड में, खाली वहां लोहा कोयला भंडार है, तो उससे हथियार बनाने में आसान था, लोहा और कोयला से, तलवार भाला उस समय तो वही बनता था। तो खनिज संपदा बहुत ज्यादा था मगध के पास। उसके बाद वहां पे जंगल था, जंगल से लकड़ी मिल जाता था, लकड़ी को बेच बेच करके भी लोग जो है अमीर हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जितना भी शासक हुआ, चाहे आप देखिएगा बिंबिसार से ही ले लीजिए, मगध के जो शासक हुए हर्यक वंश, बिंबिसार भी समझदार था, 500 शादी किया। उसका बेटा था उदय अजातशत्रु, वो भी शक्तिशाली था, वैशाली को जीत लिया। और उस समय परमाणु हथियार का प्रयोग करता था, परमाणु हथियार वर्जित है। उसी प्रकार से उस समय हथियार का नाम था महाशील कंटक और रथ मसूल, ठीक है। वो क्या था, जैसे वो फिल्म देखा है बाहुबली, देखता है कि पत्थर फेंकता है उठा उठा करके तोप के तरह, नहीं फेंकता है। अब एक वो पत्थर इतना बड़ा फेंकेगा तो उसमें कितना दब के मर जाएगा सेना। उस समय तो सामने सामने लड़ाई होती थी ना, आमने सामने तलवार से भाला से, हैं? अपने कैसे मर जाएगा? हम तुम पे फेंकेंगे तो मेरा मर जाएगा, नहीं तो आमने सामने लड़ता था तो वहीं पे फेंकता था ना जहां पे उसकी सेना रहती थी। अपना सेना थोड़े मार लेगा कोई भी। हाँ, हाथी गलती से कर लेता था, हाथी को उतना समझदारी नहीं होता है, तो हाथी को जब भिड़ता था तो अपनों सेना को 2-4 को कुचल देता था। हाथी मूड में आ गया तब वो किसी को कुचल देगा उसको कोई। लेकिन बाहर का जो युद्ध आक्रांत आता था वो हाथी देख के डर जाता था, क्योंकि वो लोग हाथी देखे हुए भी नहीं रहता था। यूनान का लोग जो है, यूरोपियन कंट्री बहुत सारा देश है जहाँ पे हाथी है ही नहीं, ठीक है, तो लोग देख के डर जाता था।
तो हाथी का भी प्रयोग होता था, और हाथी भी इसके शक्तिशाली होने के कारक है। इस क्षेत्र में हाथी बहुत आयात थे, बहुत ज्यादा हाथी था। तब तो जो है दहेज में इसको मिला 5 शहर, चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया उसको 500 हाथी, ले जाओ। ऐसे भी 500 हाथी कितना खाएगा सोच लो, किसी भी राज्य के लिए कितना वो कमजोरी करेगा ना। हाथी इतना था कि 500 हाथी दान में दे दिया, मतलब उसको दहेज में दिया ये सब, और ये कहा कि आप भी कुछ ले लीजिए गिफ्ट मेरे तरफ से, 500 हाथी दे दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। जब उसकी बेटी का शादी हुआ था ना, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था हेलेना, उसका शादी किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी। तो 500 हाथी ये दिया, और उधर से 5 जो है बड़ा बड़ा शहर ले लिया। अब 500 हाथी लेके वो पछता ही रहा होगा, कितना खाएगा। एक गांव पहुंचेगा 500 हाथी तो हमको लगता है कि एक ब्लॉक साफ कर देगा। 500 हाथी अगर आ जाए एक ब्लॉक में तो 5 दिन में एको को जो है केला का थाम और जो है गाछ वृक्ष दिखाई नहीं देगा। सोच रहे हो ना, चालाक था। बिहार के लोग ऐसे ही नहीं ना, ठीक है, फ्री वाला चीज खूब देगा। घर में जब खूब सब्जी उब्जी हो जाए, कद्दू उद्दू फरेगा तो बांटना शुरू करेगा, झोला झोला पहुंचाना शुरू करेगा। क्या रे, आज जब तक महंगा है तब तक कोई नहीं देगा किसी को। बिहार के लोग बहुत, चप्पल तो जाता है तो चप्पल जो है वो पकड़ के रखता है, ताला मार देता है, तो तुमको कुछ देगा। बिहारी बिहारी इतना होशियार है तो कुछ नहीं देने वाला था फ्री में। 500 इतना हाथी हो गया था, खाता भी तो है हाथी, दे दिया गिफ्ट, ले जाओ भाई, वो भी खुश। इसको 5 शहरों तो मिल गया, कम्बोज, कंधार और भी है, आगे बताइए। ठीक है, चलिए। तो मगध, रुको अस्थिर हो। मगध जो है सबसे शक्तिशाली होने के पीछे यहाँ का शासक हो गया। जो भी शासक था बड़ी दिमाग वाला था, ठीक है। चाहे बिंबिसार को लीजिए, चाहे अजातशत्रु को लीजिए, उसका पुत्र उदयन को लीजिए, चाहे उसके बाद जो आपका कालाशोक आया वैशाली का बना, वो भी बहुत बड़ा दिमाग वाला था। उसके बाद जो सम्राट अशोक आया, ये सब जितने भी शासक हुए मगध में जो शासन किया, वो सारे शक्तिशाली और बुद्धिजीवी थे, ठीक है। उन्होंने दिमाग का यूज किया। दूसरा कि मगध की जो राजधानी थी, एक तो राजगीर बनाए, वो पहाड़ों के बीच में था, वो सुरक्षित था। दूसरी राजधानी पटना को बनाया पाटलिपुत्र, वो भी नदियों के बीच में, एक तरफ सोन नदी, एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ जो है पुनपुन नदी, इस तरीका से देखिएगा, एक तरफ गंडक नदी, तो बीच में है पटना, ठीक है। तो पटना पाटलिपुत्र पे अटैक करना इतना आसान था नहीं। अगर उधर से आया, पूरब से आया, कोई भी आया, गंगा नदी पार करेगा तो पहले ही पकड़ा जाएगा, नदी में बीच में डुबा के मार देगा, ठीक है। थल है तब ना दौड़ करके सेना आ जाएगी। अगर मान के चलो तुमको अगर सिमरिया पुल नहीं हुआ, पटना जाना हो तो कैसे जाओगे? बेगूसराय का आदमी नाव पे, तो नाव को डुबाना थोड़ा आसान ना होगा? नहीं होगा। अभी न चल जाते हो सिमरिया पुल पार करके आप, तो पुले है ना कहीं पे। पटना जाने के लिए अगर आप पूर्वी भारत से जाइए, चाहिए उधर से भी आइए, तो आपको पुल पार करना होता है। तो वो उसका सुरक्षा का बहुत बड़ा कारक था। और भी उसका नगर नियोजन था, आगे पढ़ाएंगे। बहुत किला बंद था, चारों ओर से घेरे हुए था, जगह जगह जो है तोप या वो तीर धनुष चलाने के लिए छेदा किया हुआ था, होल। और शहर के चारों ओर 60 फीट का गड्ढा किए हुए था। ऐसे थोड़े अटैक हो जाएगा, सेना आएगा, गड्ढा पार करेगा तब ना उस राज में पहुंचेगा, ठीक है। तो पहुंच नहीं पाता था, और मगध इसीलिए शक्तिशाली हो गया, सबसे शक्तिशाली हो गया, क्योंकि यह गंगा का उपजाऊ मैदान। दूसरा हाथी बहुतायात, सेना में हाथी का यूज। तीसरा खनिज संपदा से भरपूर। चौथा वन, लकड़ी, जंगल। फिर उपजाऊ मिट्टी, गंगा का। फिर व्यापार उन्नत। तो हर एक चीज ने मगध को शक्तिशाली बनाया, और यही मगध पे शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य। और आगे चल करके जो जितने भी हुए, तो पूरे अखंड भारत का इन्होंने कब्जा किया, पूरे भारत। पहले भारत अलग अलग प्रांतों में टूटा हुआ था, जैसे महाजनपद काल है, तो धीरे धीरे ये सबको कंट्रोल किसने कर लिया? मगध ने कर लिया। पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धीरे धीरे यह जो शासन, अशोक आते आते यह शासन इतना तक था। यानी आपका जो अफगानिस्तान पाकिस्तान तो था ही, अब बाद में बना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया पूरा जो है, इतना पूरा बर्मा उर्मा म्यांमार सब जो है भारत के अधीन था। यानी मगध का शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हुआ करते थे, पूरे भारत पे कंट्रोल करते, ठीक है। तो मगध के शक्तिशाली होने के पीछे वही रीजन था कि उसका जो क्षेत्र था वो राजधानी भी सुरक्षित, राजा भी चालाक, बुद्धिजीवी, ठीक है। और उसके पीछे रीजन भी था कि सबसे पहले ज्ञानोदय यहीं पे हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध का है, और जैन धर्म महावीर स्वामी सबसे पहले इसी क्षेत्र के लोगों को उपदेश दिए। और वो उपदेश दे चुके थे कि एक तो जीव हत्या पाप है, जिससे पशुपालक जो समाज था उसमें बढ़ोतरी हुई।
दूसरा क्या था कि इसने जो है मुनाफाखोरी और क्या बोलते हैं सूदखोरी को पाप नहीं बताया, जिस कारण से वैश्य बनिया की स्थिति भी बहुत बेहतर हो चुकी थी और वह वर्ग बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा था, कर दे रहा था, ठीक है। और वो लोग कर्मकांड से दूर हो गए थे, यानी कर्मकांड के नाम पे यज्ञ हवन नहीं करते थे, उस पैसा का यूज अपने इकोनॉमी विकास में करते थे। तो कई रीजन था जो बज्जी और मगध ये जो एरिया था वो शक्तिशाली और सर्वसंपन्न हो गया था, ठीक है। तो यहां पर अगर पूछे कि सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो आपको क्या बोलना है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपको ये मैप देख लिए, थोड़ा सा मैप में देख लिए कौन कहां सा है। अब देखिए ये गांधार, जहां की गांधारी थी, आपको बताइए अभी कहानी नहीं, आंख में पट्टी बांध करके रहती है। कंबोज उधर ही बगल में है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था हमसे इंटरव्यू में भी, सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी का क्या नाम है पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में? बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वो कहाँ था? गांधार में। और गांधार अभी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देखो हरियाणा का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, अभी भी आप देखिएगा हरियाणा में कुरुक्षेत्र जगह है, ठीक है। हाँ, उसके बगल में पांचाल है, यूपी में पड़ता है, जहां की पांचाली हुआ करती थी, द्रौपदी पांचाली हुआ करती थी। और आज भी यहाँ की बहुत सारी जनजातियां हैं जो एक से ज्यादा विवाह करती हैं महिलाएं, ठीक है। उसके बाद है कौशल, ये भी आपका यूपी में था। मल्ल यूपी बिहार के बॉर्डर पे था। काशी जो आपका यूपी का है। वज्जी बिहार का वैशाली। मगध पटना गया का क्षेत्र। अंग भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे अस्मक है, मत्स्य अभी आपका विराटनगर जो है आपका जयपुर वो है, ये अभी राजधानी पूछ सकता है। अभी देखिए ऊपर पे अच्छे से आपको यहाँ पर टेबल बना करके समझाया गया है, और यहां से निश्चित तौर पे एक प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको भी पूछ दे। तो याद रखिएगा सबसे पहला महाजनपद यहाँ पे अंग को लिखा गया है, उसकी राजधानी चंपा थी। कहां थी राजधानी अंग की? चंपा, ठीक है। और यह भागलपुर वर्तमान का जो आधुनिक क्षेत्र है वो भागलपुर का मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर बिहार का, ये आपका अंग महाजनपद, ठीक है। और यहाँ जो बोली जाती है भाषा वो है अंगिका। अब आ जाइए, दूसरा है मगध। मगध के बारे में अभी आपको हमने अच्छे से बताया, मगध शक्तिशाली क्यों हुआ। मगध का नाम मागध से पड़ा था। मागध उसको कहा जाता था जो शासक का बड़ाई करते थे। शासक वास्तव में बड़ाई करने लायक भी था, तो लोग बड़ाई भी करते थे, ठीक है। तो उसी से नाम इसका मगध पड़ा था। यह है राजगिरी, इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी। इससे भी पहले इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, लेकिन बाद में आगे चल करके इसकी राजधानी अगर पूछे कि मगध की पहली राजधानी कहां थी प्राचीन समय में, तो गिरिब्रज। कहां था? गिरिब्रज। उसके बाद राजगीर, अभी नाम है राजगिरी इसको कहते थे। और यह कौन सा एरिया है? पटना गया, बिहार का ही है, याद रहेगा। मगध की राजधानी कहां थी? राजगिरी, ठीक है। और कौन सा एरिया है? पटना गया का एरिया। सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछे तो क्या बोलना है? मगध महाजन। उसके बाद काशी, काशी मथुरा का नाम सुने होंगे, यूपी में है काशी, जाते हो काशी विश्वनाथ? नहीं। तो वाराणसी, बनारस में है ना काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वाराणसी। और ये अभी भी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है, उसी का आसपास का क्षेत्र काशी कहलाता है। उसके बाद आपका वत्स, यह कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद का वर्तमान क्षेत्र है, वह वत्स महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है वज्जी, बार बार चर्चा करें, प्रथम विश्व का प्रथम गणतंत्र की शुरुआत यहीं पे हुई, वैशाली में। यह प्रश्न कई बार पूछेगा, वज्जी ऑप्शन दे, वैशाली दे या लक्ष्मी दे, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। और यह क्षेत्र आपका बिहार का ही मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र है, क्योंकि 3 महाजनपद हमने बताया बिहार में था, ठीक है। हाँ, दरभंगा भी है, मुजफ्फरपुर। उसके बाद छठा है आपका कौशल। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध कौशल ही क्षेत्र में रहे थे, श्रावस्ती। उंगली माल डाकू इधर ही था नहीं, आप लोग पढ़े होंगे श्रावस्ती। और फैजाबाद उत्तर प्रदेश, इससे बिहार यूपी का ही बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद है आपका अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन में अभी आपका मंदिर है, महाकाल मंदिर उज्जैन। मालवा मध्य प्रदेश, जहां पे जाकर के वो क्या नाम था रे, जो यूपी का जो क्रिमिनल था वो जाके अब सिलेंडर, विकास दुबे, नहीं, महाकाल मंदिर में ही जाकर के ना वो सिलेंडर किया था, ठीक है। उसके बाद उसको इनकाउंटर किया गया था, तो वही उज्जैन में ही है महाकाल मंदिर, ठीक है।
उसके बाद है मल्ल। मल्ल की चर्चा अभी हमने किया था। मल्ल का युद्ध हुआ था जिसमें भीम और जरासंध के बीच में हुआ। जरासंध मगध का शासक था, ठीक है। कुशावती इसकी राजधानी हुआ करती थी। और देवरिया जिला जो है यूपी, ये अभी वर्तमान का है देवरिया जिला यूपी। वो कौन है? मल्ल, ठीक है। उसके बाद पंचाल, जहां की क्या कौन होती थी? पंचाली, द्रौपदी, ठीक है। और अहिछत्र काम्पिल्य उसकी राजधानी थी। अभी जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो यूपी का जगह है वो अभी वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चेदी, इसकी राजधानी थी सकमती। और बुंदेलखंड यूपी इसका अभी वर्तमान का है। कुरु आपको पता ही होगा, इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी हुआ करती थी। और आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र, आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है। अब आ जाइए मत्स्य। मत्स्य जो है विराटनगर, जो आपका जयपुर है विराटनगर, जयपुर राजस्थान। उसके बाद है कंबोज, कंबोज हाटक और रजौरी हजारा उत्तर प्रदेश। रजौरी आपको दिल्ली के पास ये यूपी का क्षेत्र है, तो ये हाटक हुआ करता। तो मेन रूप से ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछा जाएगा वो भी हम अभी आपको बता देते हैं। सुरसेन, सुरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जहां कभी कंस शासक हुआ करता था, जिसको कृष्ण भगवान निपटाए थे। ऐसे था कंस उनका मामा ही, लेकिन मजबूरी निपटाना पड़ा, ठीक है। मथुरा उत्तर प्रदेश। अब बताओ कंस का कोई गलती है? तुम ही को कोई बोलेगा कि ये जो लड़का है तुमको 2 साल बाद मार देगा, तो तुम भी सोचोगे वो मारेगा पहले हम ही मार दें। क्या जरूरी था वो महात्मा को आकर के उसका विवाह कर रहा था अपनी बहन को। कंस बहुत खुशी खुशी विदाई कर रहा था, देखा है श्री कृष्णा में दिखाया गया, कर रहा होता है वो आकर के। क्या जरूरी था भविष्यवाणी करने का? नहीं, आकाशवाणी क्या जरूरी था है? अब बताओ ना, क्या जरूरी था उस समय बताने का कि तुम्हारे बहन का 7वां पुत्र, या कुछ बोला कि वो तुम्हारा 8वां पुत्र हत्या करेगा? क्या जरूरी था? कौन इमरजेंसी आ गया था? बेचारा कितना अच्छा से बांध शादी कर। सारा पाप ऊपर वाले ने ही करवाया, सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ रहता। कहानी में गौर करोगे तो सब क्या जरूरी था सुपनेखा को राम लक्ष्मण के पास भेजने का? नहीं, जो रामायणी नहीं होता। सारा कहानी अगर गौर करोगे तो कहीं ना कहीं लगा क्रिएटेड है। नहीं, चलो, तो बेचारा जो है कंस मारा जाता है। देखो अत्याचारी था, ठीक है, उसको किसी ना किसी विधि से ऊपर वाले को निपटारा करना था, ठीक है, चाहे जो भी विधि हो। तो ऊपर वाला कोई तो देखो कोई ना कोई विधि अपनाएगा ही ना, तो विधि अपनाया उन्होंने। चलिए, अस्मक, पोटली या पोतान उसकी राजधानी थी। और यह दक्षिण भारत का क्षेत्र है, गोदावरी, ठीक है। गांधार, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बताया भी था आपको। और चाणक्य वहीं का प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। रावलपिंडी एवं पेशावर। और चंद्रगुप्त मौर्य को भी वहीं ले गया था, तक्षशिला में पढ़ाया लिखाया ट्रेंड किया। तब जाकर फिर अटैक किया किस पे? मगध पे, जब उसका शासक घनानंद था, ठीक है। उसका बाप था महापद्मनंद। आगे इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपने 16 महाजनपदों को देखा। और उसमें आपने देखा कि कौन सबसे शक्तिशाली है और किसकी राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछा गया है वो आपको बता देते, वही पूछेगा। एक तो मगध वाला एकदम याद रखिएगा, अंग वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अवंती याद कर लीजिए। उसके बाद मत्स्य याद रखिएगा, ठीक है। बस यही आपके बार बार प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, यही पूछता है। बाकी 16 महाजनपद है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा यही सब है आज तक। बाकी आपको अब थोड़ा सा अंदाज भी लग जाएगा कौन सा एरिया किधर होगा, ठीक है। बाकी नोट्स में आप देखेंगे तो अच्छे से लिखा हुआ है, चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये 16वीं सदी का सॉरी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यह टॉपिक हो गया आपका महाजनपद, महाजनपद काल हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इसके बाद कौन सा धर्म पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध का कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। इसके बाद इन्होंने ही पूरे एशिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से, उस समय में जब पूरा आडंबर पाखंड कर्मकांड बढ़ चुका था, उस समय इन्होंने दूर किया, गौतम बुद्ध ने, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो नाम जो गौतम है वो बाद में नाम पड़ता है। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इनका जन्म नेपाल में हुआ। कहां पे? तो लुम्बिनी जगह है वहां पे। नेपाल और बिहार का तराई का एरिया, पहाड़ी एरिया है, उसके नीचे का पार्ट है। वहां पे एक कपिल वस्तु शहर है छोटा सा, उसके बगल में लुम्बिनी एक जगह था, वहां पे इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में वर्तमान में पड़ता है, वहां पर कपिल वस्तु एक शहर है, उसके नजदीक हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके छठे या सातवें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। उनकी माता का वास्तविक जो रियल मदर हैं उनका नाम महामाया था या माया देवी। कई किताब माया देवी बोलता है, कई किताब में महामाया लिखा हुआ है। पिता का नाम सुद्योधन था। पिता का क्या नाम था? सुद्योधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के? शाक्य गण के मुखिया थे। और जब इनका जन्म हुआ तो उसके कुछ दिन बाद ही जब इनकी माता का देहांत हो जाता है तो इनका लालन पालन इनकी स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, जो इनकी मौसी भी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। और उसी के नाम पे, उनकी माता के नाम पे ही सिद्धार्थ का नाम आगे चल करके गौतम पड़ा। और बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा, चूंकि इनका बुद्धि खुल चुका था। ठीक है। तो गौतम बुद्ध वहीं से बनता है। वास्तव में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल में कपिल वस्तु के पास हुआ। माता का नाम महामाया देवी और पिता का नाम क्या था? सुद्योधन था। किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया। वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जब कुछ दिन बाद ही, जन्म के कुछ दिन बाद क्या होता है कि इनके घर पर साधु सन्यासी आए, आजीवक संप्रदाय के। ठीक है। महाकौंडिन्य नाम था। और उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि यह जो बालक है, या तो यह प्रतापी शासक बनेगा जिसका चारों दिशा में नाम रोशन होगा, या तो यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जिससे पूरा विश्व प्रभावित होगा, या पूरे विश्व में इसका प्रभाव होगा। ठीक है। तो जब माता पिता को पता चला, और साधु सन्यासी जो उस समय भविष्यवक्ता थे, जो कहते थे वो हो जाता था, तो उनको डर समा गया कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए। ठीक है। इसीलिए इनका लालन पालन जो है ऐसो आराम के साथ शुरुआत हुआ, और बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई, क्योंकि डर था सन्यासी बनने का। और 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह किससे हो गया? क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? कन्या का क्या नाम था? यशोधरा, जिससे इनका विवाह हो गया। ठीक है। 29 वर्ष तक यह अपना पारिवारिक जीवन जीते हैं, और इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम राहुल रहता है। ठीक है। लेकिन जब 29 वर्ष की अवस्था में जब यह कपिल वस्तु के सैर पे एक बार निकले, तो इन्होंने मानव की 4 अवस्थाएं देखी। सबसे पहला अवस्था उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा एक बीमार देखा, तीसरा एक मृत व्यक्ति देखा जिसको लोग कंधे पर ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है कहते हुए, चौथा इन्होंने सन्यासी देखा। ये जो शुरुआत के जो 3 अवस्थाएं इन्होंने देखा, उसमें इन्होंने पाया कि मनुष्य जो है बहुत ज्यादा कष्ट में है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति भी कष्ट में ही रहता है, और जिसके घर में कोई मृत्यु प्राप्त हो जाता है वह भी खुश नहीं रहता है, या जिसके घर में कोई भयानक बीमारी से ग्रसित है वो भी खुश रहता है? परिवार नहीं रहता है। तो तीनों अवस्थाओं में उन्होंने देखा कि मनुष्य बहुत ज्यादा कष्ट में है, दुखी में। ठीक है। तो फिर इन्होंने जब चौथी अवस्था देखा, सन्यासी, और बहुत ज्यादा वह खुश होकर के अपना सारंगी बजा रहा है, अपने मस्त मौला जीवन में है, उसको कोई टेंशन फिकर नहीं है। तो उनको लगा कहीं ना कहीं जरूर कोई बात है सन्यासी जीवन में, जिस कारण से यह इतना खुशहाल है। ठीक है। और फिर उस पर वह सोच में लग गए, और फिर उसके बारे में चिंतन मनन करने लगे। फिर दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब दिमाग में आ गया। और फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए
दुनिया के सत्य की खोज में यह 29 वर्ष की अवस्था में बिना कहे सुने, न पत्नी को बताए न गार्जियन को बताए, रात्रि को, मध्य रात्रि को अपने सारथी, जो घोड़ा चालक होता है ना सारथी, उसका नाम था चन्न और कंथक घोड़ा का नाम था, ठीक है, उनके सहारे यह जंगल तक पहुंचते हैं और फिर वहां पे अपना वस्त्र जो भी राज पोशाक था वो दे देते हैं और एक धोती और नग्न पैर से वहां से निकल जाते हैं तपस्या के लिए, ठीक है। और यह घटना बौद्ध धर्म में कौन सी घटना कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। किससे निकले थे? घोड़ा कंथक, इसीलिए महाभिनिष्क्रमण का सूचक घोड़ा है। महाभिनिष्क्रमण घटना का सूचक कौन सा है? घोड़ा है। जाते हैं जंगल में, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, 6 वर्ष लगता है तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में यह ईश्वर की खोज में बहुत सारे गुरु के पास भी जाते हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, सत्य की खोज के लिए। तो सबसे पहला गुरु इनका था अलार कलाम। कौन था? अलार कलाम, जिसने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। कहिएगा सांख्य दर्शन क्या होता है? तो ईश्वर एक है, अनेक है, बहुत सारे हैं, ईश्वर के से रिलेटेड है, दर्शन है, फिलोसफी है। उसके बाद फिर इन्होंने एक धर्माचार्य थे, उससे भी इन्होंने शिक्षा लिया और इनका इच्छा था ईश्वर की खोज करना। तो ईश्वर इतने आसानी से मिलने वाले नहीं थे। तो वही धर्माचार्य इनको बोल दिया, जब वो उसको परेशान किए तो बोल दिया, जब तुम्हारा भोजन एक चावल के बराबर हो जाएगा उस दिन तुमको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। वास्तव में मर जाएगा तो ईश्वर के दर्शन होगा। उपाय तो बढ़िया कर दिया था, लेकिन ये भी एकदम जिद्दी पकड़ लिए, 6 वर्ष तक तपस्या करने लगे। शरीर अब बस गल करके सिर्फ नरकंकाल बचा था, हड्डी। आप देखेंगे गौतम बुद्ध का बहुत सारा फिगर देखिएगा, उसमें आपको दिखाएगा पूरा शरीर जो है गला हुआ है, सिर्फ हड्डी बचा हुआ तपस्या करने के दौरान, ठीक है। और जब वह निरंजना नदी जो है आपका बोध गया में, उसको पार करके सोचते उस पार जाने का, ठीक है। अब पूरा दिन तो तपस्या नहीं करते होंगे ना, कुछ समय जो है अपना टहल, तो वो तैर नहीं पाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। और वहीं पे कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और उसी रात्रि उसके बाद सुबह जब उठे, जब होश आया उनको, तो वो सबसे पहले पास के गांव में जाते हैं और वहां पर एक सैनिक की पुत्री थी, उससे यह भोजन मांगते हैं खाने के लिए कि बहुत दिन से भूखे हैं, खाना नहीं खाए हैं, क्योंकि इनको भोजन तो एक चावल के बराबर करना था और ये तपस्या में लगे हुए थे। इनके साथ 5 ब्राह्मण और तपस्या कर रहे थे, या साधु कहिए, ब्राह्मण नहीं कहिए, साधु कहिए, ठीक है। जब तपस्या कर रहे थे तब इनको जो है मृत्यु को प्राप्त होने से बचे, फिर जाकर के ये भोजन करते हैं। और फिर 5 जो सन्यासी साधु और भी जो तपस्या कर रहे थे, उसके लिए भी ये क्या करते हैं, वहां से भोजन ले लेते हैं कि अगर ये भी नहीं खाएगा तो ये लोग भी अब निपट जाएगा, अब जो है ज्यादा दिन ये सब बचने वाला नहीं है। तो जब देखा वो 5 की यह हमारे लिए भी भोजन लाया है, तो वो लोग बात करने से भी इनसे इनकार कर दिया और वो लोग आपस में बातचीत कर लिया कि इससे बात मत करना, ये तो खुद भ्रष्ट हो गया। अब भगवान का दर्शन होता, अंतिम समय हम लोग पहुंच चुके हैं, तब यह भ्रष्ट हो गया है, ये जाकर के भोजन कर लिया है और अपने लिए भी हम लोग को भी भ्रष्ट करेगा। वो सब उठ करके भाग गया, कहा चलो चलो इसको रहने दो, अपना हम लोग चलते हैं आगे। आगे जाकर के सारनाथ के पास जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गौतम बुद्ध को डर था कहीं इसमें से कोई मर ना जाए 5 में से, क्योंकि बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, तो ये भी पीछे करते हुए गए। फिर वहां गए तो वहां पे एक सारंगी वादक गुजर रहा था, तो उसको बुलाए, उसमें से 5 में से एक सन्यासी को दिए, कहे कि बजाओ। तो धीरे धीरे पहले बजाया, फिर कहे थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ। जब जोर से बजाया धागा गया टूट सारंगी का। बोला अब बजाओ। कहा अब कैसे बजेगा? कहा कि अब समझ लगा जो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं? कहा हमको कुछ समझ नहीं लगा। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, देखो जब तक इसको हम मध्यम स्वर में बजाए, मध्यम अपनाए, तो यह सुंदर मधुर आवाज दे रहा था। जब हमने इसको जोर जोर से खींचना शुरू किया, ये तो टूट गया, और टूट गया तो ये मधुर ध्वनि क्या, ये कुछ नहीं देगा। तो ये जो शरीर है, ये शरीर रहेगा तब ना तुमको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब ये शरीर ही खत्म कर लोगे तो तुमको ईश्वर की प्राप्ति कहां से होगी? हाँ, सच में लगता है इसको ज्ञान की प्राप्ति। अब बहुत ऐसे भी घर में गुस्सा भी करोगे, लड़ाई, खाना नहीं खाओगे, खाली इंतजार करो कोई 1 बार बोले तो खा लेते हैं नहीं,
बेचारा 5-6 साल से तपस्या कर रहा, तो उसका भी तो मन तो होगा, अरे आदमी है, मनुष्य है क्या। घर में साईं ढाबा खा ली अलग बात है, अब न तुम गार्जियन भी आजकल का समझदारी जरूर कहीं से खा के आया है, तुमसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन गांव में अभी भी जाओ, तुम भर दिन नहीं खाओ, देखो पूरा टोला मोहल्ला तुमको मनाने में लग जाएगा, बेटा खा लो, क्या होगा, ऐसे ही होता है, सब घर में होता है क्या। लेकिन अब तुम शहर में रहते नहीं मानाएगा, वो जानता है कि यहाँ नहीं खाया, जरूर होटल में जाके खा लिया है, इसलिए तुमको नहीं मनाएगा। लेकिन गांव में आज भी देखोगे, अगर कोई रूस गया तो पूरा टोला जानता है कि आज रूसल है, आज सुबह से रूसल है फलनामा, आज जो है ऐसे वो मानने वाला नहीं है। तो उसको भी तो था कि कोई बोले अच्छे से, खा ले, अपना खाया भर पेट, सब खाया। और उसके बाद जो है उस दिन जो पहला उपदेश दिए वही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। वह घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। और जो चक्र जो सूचक है, जो आप अशोक स्तंभ देखते हैं ना, अशोक स्तंभ इस तरीका का आपका शेर होगा, ठीक है, और यहाँ चक्र है, यहाँ क्या है, चक्र है, इस तरीका का शेर रहता है ना, ये पैर है, हाँ शेर है, ठीक है, इस तरह का नहीं रहता है। अब पूरा चाहोगे वैसा कैसे बना देंगे, ठीक है। तो ये इधर आपको रहेगा घोड़ा बनाया हुआ, इधर क्या रहेगा, घोड़ा, इधर रहेगा आपका गाय बनाया हुआ रहता है ना, बैल रहता है, ठीक है। तो घोड़ा जो है महाभिनिष्क्रमण का सूचक है, ये चक्र है महाधर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है। एक अधोमुखी कमल है, इसके नीचे जाओगे तो अधोमुखी कमल है, जो कि जन्म का उनका सूचक है। तो कई बार चिन्ह भी पूछ देता। तो ये सारे अशोक स्तंभ में जो है, जो चिन्ह है, वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारा घटना आपको बता दिए। तो पहला उपदेश दिए वो क्या कहलाया आपका, धर्म चक्र परिवर्तन। और कहां दिया, सारनाथ में। किसको दिया, 5 सन्यासी को दिया, ठीक है। उसके बाद महिला में सबसे पहले उपदेश इन्होंने अपनी माता को दिया, प्रजापति गौतमी को, और उसके बाद ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है, ठीक है। दूसरी महिला थी, वह थी वैशाली की नगर वधु, उसका क्या नाम था, आम्रपाली, जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म में लाया। और किसके कहने पे, तो इनका शिष्य था, प्यारा शिष्य था आनंद, उसके कहने पे। लेकिन उन्होंने बोल दिया था जो यह धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा, अब यह 500 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनको पता था जब महिलाएं अगर बौद्ध भिक्षु बनेगी, शामिल होगी, तो यह धर्म ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है। और वही हुआ, आगे चल करके आप देखिएगा कि भारत में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। भारत में आपको मध्यकाल आते आते बौद्ध धर्म समाप्त है। आज भी बौद्ध धर्म भारत में नहीं है। क्या तो लोग इतने हो, क्या तो बौद्ध धर्म मानते हो, कोई मानते हो, खाली फोटो वोटो सुंदरता के लिए घर में टांग देते हो। गौतम बुद्ध शांति थोड़ा सा है, बाकी बौद्ध धर्म मानते नहीं हो। सब तो सनातन हिंदू धर्म, मुस्लिम, इस्लाम धर्म, ठीक है। एक आध होगा उसमें क्रिश्चियनर होगा, चलो ऐसे ऐसे करता होगा सुबह शाम। नहीं करो, कोई भी धर्म का विरोध नहीं है, कोई भी धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई भी धर्म मानो, ईश्वर हर एक जगह है, जिस रूप में मानिए। आप आसाराम बापू का भी मूर्ति पूजा कीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तुम्हारे घर के सामने अभी भी तस्वीर, वो बाबा राम रहीम में फिल्म भी बनाता था। तो एक जगह भोज पदार्थ खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है, अतिसार हो जाता है, और फिर इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन गौतम बुद्ध के उपदेश में जानिएगा, गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। नास्तिक भी नहीं थे, ईश्वर को केवल नहीं मानते थे, आत्मा में इनका विश्वास नहीं था, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। तो आखिर पुनर्जन्म होता किसका है, तो ये बोलते थे कर्म का होता है। आप जो कर्म करते हैं वही भोगने आपको इस धरातल पे आना पड़ता है। अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा परिणाम होगा, बुरा कर्म कीजिएगा उसका बुरा परिणाम होगा, और उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा इस धरातल पे।